Welcome to E4U activities. Please press red icon of subscribe and press bell icon for latest update. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल E4U एक्टिविटीज। डियर व्यूअर्स, इस बार मैं लेकर आया हूं क्लास 9 4.3 पोयम सिल्वर रिटन बाय वॉल्टर डी ला मैथ। यह हमारी क्लास 9 की लास्ट पोयम है। इसका एक पुराना वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन वो काफी पुराना है और वो मेरा स्टार्टिंग का वीडियो है, तो इसे मैं चेंज कर दोबारा फिर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। और अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आज हम इस नज्म का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सिल्वर मतलब चांदी। पोयम यहां से स्टार्ट होती है। स्टार्ट की 2 लाइन, स्लोली साइलेंटली नाउ द मून वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून। स्टार्टिंग की फर्स्ट 2 लाइन के अंदर पोएट ये कह रहा है कि चांद धीरे धीरे खामोशी के साथ अपने चांदी के जूते पहनकर रात में अपनी राह पर निकल पड़ा है। यानी रात में चांद अपने चांदी के जूते पहनकर जो है अपने रोजाना के मामूल पर, रोजाना के रास्ते पर या सफर पर वो निकल पड़ा है। अगली नेक्स्ट 2 लाइन, दिस वे एंड दैट शी पियर्स एंड सीज सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज। इन 2 लाइन के अंदर पोएट ये कह रहा है कि और उस राह में, यानी जो रास्ते से वो गुजर रहा है, जहां जहां से भी वो गुजर रहा है, उस रास्ते में जहां पर भी उसकी निगाह पड़ती है या वो जिसे भी वो देखता है, वो हर चीज चांदी की मानिंद नजर आने लगती है। जैसे राह में उसके दरख्त आया और दरख्त पर जब उसकी किरणें पड़ी या चांद की नजर पड़ी, मतलब उसकी किरणें पड़ी, तो दरख्त और दरख्त पर उगने वाले या नजर आने वाले फल भी चांदी के मानिंद नजर आने लगे। तो पोएट ने इस लाइन के अंदर यह बताया है कि चांद जब अपने सफर पर निकल पड़ा और रास्ते में जितनी भी चीजें आई और जहां जहां उसकी नजर पड़ी, मतलब जहां जहां चांद की चांदनी पड़ी, तो उस चांद की चांदनी की वजह से रास्ते में आने वाली हर चीज चांदी के मानिंद नजर आने लगी। रास्ते में एक दरख्त पर उसकी नजर पड़ी तो दरख्त और उसके फल चांदी के मानिंद नजर आने लगे। फिर नेक्स्ट 2 लाइन, वन बाय वन द कैशमैन कैच हर बीम्स बीनीथ द सिल्वरी थैच। इन 2 लाइन के अंदर पोएट ने कहा है कि एक के बाद एक चांद की किरणें खिड़की के जरिए जो है घर के अंदर आने लगी और जिसकी वजह से, यानी उस चांद की जो किरणें हैं, चांद की जो चांदनी है, खिड़की के जरिए एक के बाद एक अंदर आने लगी। उसकी वजह से जो है छत, जो रूफ है, जो छत है, जो घास फूस की जो बनी हुई छत है, वो चांदी की नजर आने लगी या वो चांदी की मानिंद नजर आने लगी। मतलब पोएट ने इन 2 लाइन के अंदर यह बताया है कि खिड़की के नीचे से जो चांद की किरणें आ रही है, वो चांद की किरणें जब छत पर पड़ रही है तो घर की वो घास फूस की छत चांदी के मानिंद नजर आने लगी। अगली नेक्स्ट 2 लाइन, couch in his kennel like a log with paws of silver sleep the dogs। इन 2 लाइन के अंदर जो है पोएट ये कहता है कि कुत्ता जो है अपने कैनल यानी जो कुत्ते का रहने का घर होता है, उसमें कुत्ता जो है कैनल में अपने पलंग के ऊपर पड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हो, लाइक अ लॉग, लकड़ी के टुकड़े के मानिंद
पड़ा हुआ नजर आ रहा है। और जब चांद की चांदनी इस पर पड़ी, चांद की रोशनी या चांद की किरणें जब कुत्ते पर पड़ी जो अपने कैनल में जो है पलंग पर पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से उस सोए हुए कुत्ते के जो पंजे हैं, पॉज जो है, वो चांदी के मानिंद नजर आने लगे। तो इन दो लाइन के अंदर पोएट ने यह बताया है कि अपने घर में पलंग पर कुत्ता ऐसे पड़ा है जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा, और जब चांद की रोशनी उस सोए हुए कुत्ते पर पड़ी तो उसके जो पंजे हैं वो चांदी के मानिंद चमकने लगे या चांदी के मानिंद नजर आने लगे। फिर नेक्स्ट जो टू लाइन्स है, फ्रॉम देयर शैडोई कॉट द व्हाइट ब्रेस्ट पीप ऑफ डोव्स इन सिल्वर फीदर्स स्लीप। तो इन दो लाइन के अंदर पोएट ने यह कहा है कि चांद की रोशनी का साया जब सफेद सीने वाले कबूतर के घोंसले पर पड़ा तो उस सोए हुए कबूतर के पर चांदी के मानिंद नजर आने लगे। मतलब अब चांद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, अपने सफर पर निकल पड़ा है। जब उसके रास्ते में जो है एक सफेद सीने वाले कबूतर का घोंसला आया और उसका साया जब उस पर पड़ा तो उस सोए हुए कबूतर के सफेद पर ऐसे नजर आने लगे जैसे चांदी के हो या चांदी के मानिंद वो चमकने लगे। तो इन दो लाइन के अंदर पोएट ने जो है तो ये कहा है। नेक्स्ट टू लाइन, अ हार्वेस्ट माउस गोज स्कैम्परिंग बाय विथ सिल्वर क्लॉज एंड सिल्वर आई। इन टू लाइन्स के अंदर पोएट ये कह रहा है कि रात के वक्त खेतों में इधर उधर उछलने वाला, कूदने वाला, स्कैम्परिंग दौड़ने वाला चूहा जब वो खेतों में दौड़ रहा होता है और चांद के रास्ते में से गुजरते गुजरते जब चांद की किरणें उस उछलते कूदते हुए चूहे पर पड़ती है तो उस चूहे के पंजे और आंखें चांदी के मानिंद नजर आने लगते हैं या चांदी के मानिंद चमकने लगते हैं। तो इन टू लाइन्स के अंदर पोएट ने उस खेतों में फसल खाने वाले चूहे के ऊपर जब चांद की किरणें पड़ी तो चांद की किरणें पड़ने की वजह से उस चूहे के पंजे और आंखें चांद की मानिंद या चांदी की मानिंद जो है तो सिल्वर चमकने लगे। लास्ट टू लाइन, एंड मूवलेस फिश इन द वाटर ग्लीम बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम। लास्ट टू लाइन के अंदर पोएट कहता है कि जब चांद की किरणें नदी पर पड़ी तो नदी में डूबी हुई मछली और नदी के किनारे उगे हुए छोटे छोटे पौधे वो चांदी के मानिंद चमकने लगे। मतलब जब चांद अपनी राह पर निकला और उसके रास्ते में नदी आई और नदी के ऊपर जब चांद की किरणें पड़ी तो नदी में डूबी हुई मछली या नदी में पाई जाने वाली मछली के ऊपर किरणें पड़ी और उसके साथ साथ में जो नदी के किनारे रीड्स यानी जो छोटे छोटे पौधे उगते हैं नदी के किनारे पर रीड्स, तो जब उनके ऊपर चांद की किरणें पड़ी तो उसकी वजह से वो मछली और वो पौधे चांदी के मानिंद चमकने लगे। तो इस तरह से इस पोयम में वॉल्टर डी ला मैर ने हमको चांद के सफर और उसके दरमियान में आने वाली चीजों पर चांद की चांदनी का क्या असर पड़ा वो इस नज्म में बयान किया है। हमारी नज्म का जो टाइटल है सिल्वर चांदी, मतलब चांद जब अपने रास्ते पर निकला और रास्ते में गुजरते गुजरते जब दरख्त आया, जब कबूतर का घोंसला आया, कुत्ते का घर आया, उसके बाद नदी आई, तो जितनी भी चीजें उसके रास्ते में आई और उसके ऊपर जब चांद की किरणें पड़ी तो उन चांद की किरणों की पड़ने की वजह से या चांद की चांदनी पड़ने की वजह से वो तमाम चीजें जो है चांदी के मानिंद चमकने लगी, लाइक अ सिल्वर यानी सिल्वर के जैसे नजर आने लगी। तो ये था इस नज्म का एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद करता हूं 9th क्लास का ये एक्सप्लेनेशन जिसे मैंने दोबारा अपलोड किया हूं तो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो आप जरूर अपने कमेंट्स के जरिए मुझे बताएं या आप मेरा इस चैनल की लिंक को अपने तमाम दोस्तों और अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करके मेरी हिम्मत अफजाई कीजिए ताकि मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाकर आपकी खिदमत अंजाम दे सकूं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द से जल्द। तब तक
बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।